हेलो गाइस, तो इस पार्ट में लिन रैन को ढूंढ रहा था पर वो नहीं थी। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि ओल्ड मैडम ने मिस कियायो को पिक करने के लिए किसी को भेजा था तो वो वहाँ होगी। और फिर लिन घर जाता है तो वो देखता है कि रैन सच में वहाँ पर है। तो वो अपनी मॉम से कहता है कि आपने रैन को यहाँ क्यों बुला लिया। मॉम कहती है रैन अब से मेरे साथ यहाँ रहेगी, इससे तुम्हारे अंकल और रैन के बीच में रिलेशनशिप डेवलप हो पाएगा। तभी वहाँ पर मुतिंग आ जाता है और कहता है कि सिस्टर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। वो देखती है तो उसमें डम्पलिंग थे और कहती है ये तो रैन के फेवरेट है और उसे भी उनके साथ बैठकर खाना खाने के लिए कहती है। तो मुतिंग लिन को भी कहता है कि आओ हमारे साथ खाना खाओ, पर वो तो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रैन मुतिंग की बैंडेज चेंज कर रही थी और कहती है कि कल आपने मेरी बहुत हेल्प की थी, उसके लिए थैंक यू। वो कहता है अगर मैं तुम्हारे बैग को वापस करने नहीं जाता मुझे तो इस बारे में कभी पता ही नहीं चलता। असल में जब मुतिंग ने रैन को कल ड्रॉप करने गया था तो रैन का बैग गाड़ी में ही रह गया था, इसलिए वो उसे वापस करने जा रहा था और वो लिन और रैन को साथ में देख लिया था। और फिर लिन जैसे ही रैन को घर में छोड़कर वहाँ से चला जाता है तो वो रैन से मिलने जाता है और उसी ने ही उसे कहा था कि कुछ दिनों के लिए तुम मेरे सिस्टर के साथ रह जाओ। और फिर रैन कहती है तुम मुझे गलत समझ रहे होगे ना, पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर लिन आकर रैन को अपने क्लोज कर लेता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि अंकल आपको सब कुछ पता चल गया। अब तो आपको सब कुछ पता चल गया है ना कि मेरी नजर रैन पर है, तो आप तो मुझसे कम्पीट नहीं करेंगे ना, या फिर करेंगे। तो मुतिंग कहता है रैन इंडिपेंडेंट है, वो खुद चॉइस करेगी, तुम ऐसे उसे फोर्स नहीं कर सकते। तो वो रैन को धीरे से कहता है कि उस वीडियो की बात मत भूलना और कहता है रैन बताओ अंकल को कि क्या मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ। तो वो मना कर देती है और फिर लीन उसे वहाँ से ले जाता है और वो उसे रूम में लेकर आता है। तो वो उस पर गुस्सा करती है और कहती है आंटी घर पर ही है तो तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। लीन कहता है तुम ये मत सोचो कि मेरी मॉम घर पर है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, और वो उसे किस कर लेता है। तो रैन उसे धक्का दे देती है और कहती है कि तुम मुझे ऐसे पेट की तरह ट्रीट मत करो, कहकर वहाँ से जा रही थी। पर लीन उसे रोक देता है और कहता है कि मेरे पेट बनने में क्या बुराई है, मैं तुम्हारी अच्छे से केयर करूंगा। और उसके क्लोज हो रहा था तो वो कहती है क्या तुम मेरे साथ ऐसे ही ट्रीट करने वाले हो। लीन कहता है अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या कर लोगी। रैन कहती है ठीक है, अगर तुम सीसी से एंगेजमेंट तोड़ देते हो तो तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। पर वो कहता है कि उसने मेरी जान बचाई थी या फिर तुम थी वो, कहकर उसके बॉडी में स्कार चेक करने लगता है। पर रैन तो गुस्सा ही कर रही थी कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी लिन की मॉम डोर नॉक करने लगती है और पूछती है रैन क्या तुम अंदर हो, मैं नेक्स्ट वीक मुतिंग के ठीक होकर घर वापस आने पर एक पार्टी रख रही हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी। रैन कहती है मैं चेंज कर रही हूँ, चेंज करने के बाद आ जाऊंगी। और फिर लिन उसे ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। मॉम उसे रैन के रूम से बाहर निकलते हुए देख लेती है और सोचने लगती है कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। और फिर जैसे ही शॉपिंग के लिए रैन रेडी होकर गाड़ी में बैठने वाली थी तो वहाँ पर मुतिंग था। तो वो पूछती है कि आंटी कहाँ है। वो कहता है सिस्टर पहले ही चली गई है और उन्होंने मुझे तुम्हें लाने के लिए कहा है। रैन भी उसकी बातों को यकीन करके उसके साथ चली जाती है। उनके जाते ही मॉम घर से बाहर आती है, इसका मतलब मुतिंग ने झूठ बोला था। लिन भी उनके पीछे जाने वाला था पर मॉम उसे रोक लेती है और पूछती है कि तुम्हारे और रैन के बीच क्या चल रहा है। अगर तुम रैन को लाइक करते हो तो सीसी से अपना एंगेजमेंट तोड़कर रैन से मैरिज कर लो, वरना उसे जाने दो, हो सकता है कि फ्यूचर में वो तुम्हारी आंटी भी बन सकती है। लिन कहता है मॉम आप ये मैच मेकिंग वाले काम मत करो। मॉम कहती है इसमें गलत क्या है, तुम जानते हो कि इतने सालों से तुम्हारे अंकल को कोई लड़की पसंद नहीं आई है। अगर इस बार उसे कोई लड़की पसंद आई है तो मैं उसकी हेल्प क्यों ना करूं। अगर मैंने उसकी हेल्प नहीं की तो रैन किसी और के साथ चली जाएगी। तो लिन कहने लगता है कि वो किसी के साथ नहीं जाएगी। मॉम कहती है तुम मुझसे मैरिज नहीं कर रहे हो तो ये तुम पर नहीं है, कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रैन शॉपिंग कर रही थी और उसे एक ड्रेस पसंद आ जाता है, पर वहाँ की स्टाफ ड्रेस वापस ले लेती है और उसकी इंसल्ट करते हुए कहती है कि ये बहुत कॉस्टली है, तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगी तो टच मत करो। तभी सीसी भी वहाँ आ जाती है और वो भी उसकी इंसल्ट करने लगती है। तो रैन कहती है कि किसी ने कहा मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। तो वो कहने लगती है कि हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि तुम आजकल ब्रदर लिंक के अंकल के साथ हुकअप कर रही हो, अब तो तुम इसे अफोर्ड कर ही लोगी। और फिर उसकी इंसल्ट करने लगती है कि तुम कितने लड़कों के साथ फ्लर्ट करती रहती हो। रैन उसे चुप रहने के लिए कह रही थी पर वो चुप नहीं रह रही थी, तो वो उसे थप्पड़ मार देती है। जिसे गुस्सा करने लगती है तो वो उसे एक और थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें अच्छा एजुकेशन नहीं दिया है तो मुझे ही करना पड़ रहा है। इस सब से तो वो और भी गुस्सा हो जाती है और स्टाफ से कहती है कि मैं लीन फैमिली की होने वाली डॉटर इन लॉ हूँ, तो तुम खड़े खड़े देख क्या रही हो, जल्दी से इसे यहाँ से बाहर निकालो। तभी वहाँ पर मुतिंग आ जाता है और कहता है अगर उसे किसी ने टच भी किया तो अच्छा नहीं होगा। सीसी तो उसे देखकर एकदम से पलट जाती है और उसे कहने लगती है कि अंकल आप यहाँ आ गए। पर वो कहता है कि अभी तक तुम्हारा मैरिज नहीं हुआ है तो तुम अभी से मुझे अंकल मत बुलाओ, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। और फिर सीसी अच्छी बनते हुए कहती है अगर मेरी सिस्टर को ये ड्रेस पसंद आया है तो मैं उसे दे देती हूँ। पर मुतिंग कहता है अगर तुम्हें ये ड्रेस पसंद आया है तो तुम ही रख लो, रैन और भी कॉस्टली डिजाइनर ड्रेसेस ले लेगी। ऐसा कहकर वो उसे लेकर जा रहा था। तभी वहाँ पर लिन भी आ जाता है और कहता है कि मेरी फियांसे को बुली करके यहाँ से तुम लोग चुपचाप जाना चाहते हो। तभी सीसी अच्छी बनते हुए कहती है कि इसमें अंकल की कोई गलती नहीं है, वो तो बस सिस्टर के सामने शो ऑफ करना चाहते थे, पर कोई नहीं मैं ठीक हूँ। तभी रैन कहने लगती है कि मैंने सीसी को हिट किया है तो जो कुछ भी बोलना है मुझे बोलो। तो वो उसे अपने क्लोज कर लेता है। तभी वहाँ पर लिन की मॉम आ जाती है और कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी सीसी उनसे कहने लगती है कि आप भी यहाँ शॉपिंग
शॉपिंग करने के लिए आई हैं, मैं इस जगह से फेमिलियर हूँ, तो चलिए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। पर वो मना करते हुए कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी मैं स्ट्रेंजर के साथ शॉपिंग नहीं करती। ऐसा कहकर वो रैन के पास चली जाती है और कहती है कि तुम्हें मुझे कंपनी देनी होगी। तो वो भी मान जाती है और फिर मॉम लिन और मुतिंग से कहती है कि तुम दोनों अपना मैटर खुद ही सॉल्व करके आ जाना। ऐसा कहकर रैन के साथ वहाँ से चली जाती है और फिर लिन असिस्टेंट को कहकर सिसु को घर ले जाने के लिए कहता है। वो नहीं जाना चाहती थी, फिर भी असिस्टेंट उसे लेकर चला जाता है और फिर वो दोनों बाहर जाकर बात करने लगते हैं, जहाँ लिन कहता है जैसे आपको पता चल गया है कि मैं जिस वुमन को चाहता हूँ वो रैन है, इसलिए आप उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। पर वो कहता है कि हमेशा मैंने तुम्हारा फेवर किया है, पर इस बार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और वैसे भी तुम्हारा एक फियांसे है तो उसका क्या होगा। लिन कहता है ये दोनों अलग अलग बात है और वैसे भी रैन मुझे कुछ डिफरेंट फील कराती है। पर मुतिंग समझ जाता है कि तुम्हें लगता है कि रैन ही तुम्हारी सेवियर है, पर तुम ये बात कैसे पता लगाओगे। तो वो कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैं पता लगा लूंगा। और इन दोनों का कन्वर्सेशन कोई रिकॉर्ड कर रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि यूंजी ही था और उसने सिसी को भी मिलने के लिए बुलाया था। सिसी कहने लगती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, अगर लिन को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। वो कहता है तुम चिंता मत करो, वो तो अपने सेवियर को इन्वेस्टिगेट करने में बिजी है, उसके पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। तो वो शॉक्ड हो जाती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। यूंजी बताता है कि उसे लगता है कि शायद रैन ही उसकी असली सेवियर है। तुम तो मिसेस लिन बनना चाहती हो ना, पर लगता है कि तुम फेक हो। पर सिसी उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम किसे फेक कह रहे हो, मैं ही लिन की वाइफ बनूंगी। वो कहती है तुम अच्छी तरह जानती हो कि क्या सच है। सिसी कहती है बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो कहता है तुमने रैन के सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए थे, पर ये एक रह गया था। ऐसा कहकर वो उसे एक फाइल लेता है। नेक्स्ट सीन एक पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ सिसी और उसकी मॉम भी आई थी। सिसी कहती है मॉम मैंने जो कहा था आप उसके लिए रेडी हो ना। तो वो कहती है हाँ, और तुम चिंता मत करो, तुम लिन की फियांसे हो तो आज रात की स्पॉटलाइट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। फिर वो लिन के पास चली जाती है तो वो अपनी मॉम से उसे मिलाने लगता है, पर वो तो रैन के साथ थी इसलिए वो उसे कुछ खाने के लिए भेज देती है और कहती है कि मैं मुतिंग को बाद में तुम्हारे पास भेज दूंगी। तो वहाँ से चली जाती है। सिसी सोचने लगती है कोई बात नहीं, मिसेस लिन तुम्हारे साइड पर है तो फिर भी मैं ही लिन फैमिली की यंग मिस्ट्रेस बनूंगी और आज रात के बाद मैं तुम्हें फाइट बैक करने का मौका ही नहीं दूंगी। अभी रैन को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था अगर तुम अपनी मॉम की जिसे वापस चाहती हो तो घर के पीछे वाले साइड में आ जाओ। तो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ चली जाती है। वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम थी तो उसे अपनी मॉम की चीजें मांगने लगती है। वो कहती है कि कौन सी चीजें। तो वो समझ जाती है कि उसने उसे वहाँ झूठ बोलकर बुलाया है। स्टेप मॉम कहती है हाँ मैंने तुम्हें यहाँ झूठ बोलकर बुलाया है, तो बताओ तुम क्या कर लोगी। और कहती है कि मैं तुम्हें मरता हुआ देखना चाहती हूँ। और फिर वो उसे कुछ स्मेल करवा देती है जिससे वो बेहोश होने लगती है और कहती है मैं ही सिर्फ तुम्हें मारना नहीं चाहती बल्कि तुम्हारे डैड भी तुम्हें मारना चाहते हैं, वो भी बहुत टाइम पहले से। अब जब तुम मरने ही वाली हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम लिंगजुआन के चाइल्ड हो ही नहीं, तुम अपनी मॉम और किसी और जंगली मैन के चाइल्ड हो। और फिर रैन बेहोश हो जाती है तो वो अपने बंदे को रैन को वहाँ से ले जाने के लिए कहती है। दूसरी साइड पार्टी में मुतिंग रैन को ढूंढ रहा था और उसे एक वेटर से पता चलता है कि वो जल्दी में बाहर गई है, तो वो भी उसे ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। लिन उसे देख लेता है और उसके पीछे जाने वाला था, पर सिसी उसे रोकने के लिए जानबूझकर खुद पर ही ड्रिंक गिरा देती है और कहती है कि मेरा ड्रेस खराब हो गया है तो क्या तुम मेरी चेंज करने में हेल्प करोगे। तो उसे वहाँ रुकना ही पड़ता है। वो स्टेप मॉम रैन को एक हॉस्पिटल लेकर गई थी और डॉक्टर से उसके जो नाइफ का स्कार है उसे हटाने के लिए कह रही थी और कहती है उसके बाद तुम उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। वही लिन सिसी की हेल्प करने के लिए रुका था, पर वो मुतिंग को ऐसे जल्दबाजी में कहीं जाते हुए देखकर उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से जा ही रहा था कि सिसी उसे जिप पुल करने की हेल्प करने के लिए कहती है। वो जैसे ही उसकी हेल्प करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उसके बैक में भी नाइफ का स्कार है। तो वो कहती है तुम्हें अभी तक ये स्कार याद है। लिन कहता है कैसे याद नहीं होगा, तुम मेरे सेवियर जो हो। असल में सिसी ने पहले से ही डॉक्टर से रैन जैसे स्कार अपने बॉडी में बना लिया था। और फिर जैसे ही वो दोनों वहाँ से जा रहे थे तभी असिस्टेंट आकर लिन को कुछ बताता है, तो वो सिसी को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वही रैन सर्जरी के बीच में होश में आ रही थी, पर डॉक्टर उसे ये कहते हुए फिर से बेहोश कर देता है कि तुमने गलत इंसान को ऑफेंड कर दिया है। असल में वो डॉक्टर स्कार को हटाने के बाद उसके दोनों किडनी निकालने का प्लान कर रहा था और जैसे ही सर्जरी स्टार्ट करने वाला था तभी वहाँ पर लिन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाता है और उस डॉक्टर को अच्छा खासा सबक सिखाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इलीगल तरीके से ह्यूमन ऑर्गन्स को निकालने की। और फिर वो रैन को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। थोड़ी देर बाद बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं और उसकी मॉम उसे पूछती है कि रैन अब कैसी है। तो वो कहता है कि डॉक्टर ने बताया है कि एनेस्थेसिया की वजह से वो बेहोश है, बाकी सब ठीक है। तो वो रैन से मिलने के लिए उसके पास चली जाती है। सिसी लिन से कहती है सिस्टर ने किसी को ऑफेंड कर दिया है क्या, जो सडनली उसके साथ ये सब कुछ हो गया। वो कहता है पता नहीं, पर बाद में पता लगा लूंगा। अभी असिस्टेंट आकर बताता है कि कल रात मिस कैयो को जो बंदा लेकर आया था वो पकड़ा गया है। ये सुनकर तो डर के मारे सिसी के हाथ से बैग ही छूट जाता है। लिन पूछता है क्या हुआ, तो वो बताती है कि पूरी रात में सिस्टर के लिए वरीड हो रही थी तो सो नहीं पाई, तो इसलिए बस थोड़ा सा हेडेक हो रहा है। और फिर असिस्टेंट उसके कान में कुछ कहता है तो वो गुस्सा करते हुए वहाँ से चला जाता है। और फिर सिसी अपने मॉम को फोन करके बता
बता देती है कि उन्होंने किसी को पकड़ लिया है, पर उसकी मॉम उसे वरीड नहीं होने के लिए कहती है क्योंकि उसने जिसे हायर किया था वो बहुत ही अपने काम को लेकर स्ट्रिक्ट है, तो वो कुछ नहीं बताएंगे। दूसरी साइड सच में वो बंदा कुछ भी नहीं बता रहा था। तभी वहाँ पर मुतिंग आता है और कहता है कि इसे मुझे हैंडल करने दो, और फिर वो उसे बहुत ज्यादा ही टॉर्चर करने लगता है। ये देखकर असिस्टेंट कहता है 9th मास्टर बहुत सालों से ऐसा एक्ट नहीं कर रहे थे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बार वो इतना सीरियस होंगे। लिन कहता है कि यहाँ की कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। इतना टॉर्चर होने के बाद वो बता ही देता है कि स्टेप मॉम ने ही उसे इंस्ट्रक्शन दिया था। और फिर जैसे ही घर वापस आता है तो लिन पूछता है कि क्या कुछ पता चला, पर वो कहता है कि मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, क्या तुम अभी भी रन को चूज करोगे। लिन कहता है मैंने इसके बारे में पहले ही कह दिया है और उसके लिए मैं कभी रिग्रेट नहीं करूंगा। मुतिंग कहता है तो ठीक है, आज से मैं ऑफिशियली रन को परस्यू करूंगा और किसी को भी उसे बुली नहीं करने दूंगा। नेक्स्ट सीन में रन को देखते हैं जिसे पास्ट की बातें याद आ रही थी और वो घबरा कर उठ जाती है। तो वहाँ पर सीसी भी थी। उसे देखकर वो स्टेप मॉम के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि वो भी तुम्हारे लिए वरीड हो रही थी, लास्ट नाइट फोन करके तुम्हारी सिचुएशन के बारे में पूछ रही थी। और रन कहती है कि उसी ने ही मुझे हट करने की कोशिश की थी, इसलिए वरीड हो रही होगी कि मैं हट हुई या नहीं। सीसी कहती है ये तुम कैसी बातें कर रही हो, थोड़ा संभाल के बात करो वरना ब्रदर लिन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और फिर लिन से कहती है कि लगता है सिस्टर बहुत डर गई है इसलिए वो कुछ भी नॉनसेंस बातें कर रही है, मेरी मॉम उसे हट कैसे कर सकती है। तो वो उसे रैन से कहता है तुम चिंता मत करो, जिसने भी ये सब कुछ किया है उसे लिन फैमिली छोड़ेगा नहीं। रैन कहती है अगर वो तुम्हारी फ्यूचर मदर इन लॉ हुई तो। वो कुछ नहीं बोल रहा था तो वो गुस्से में वहाँ से जा रही थी, पर लिन उसे रोकता है कि तुम कहाँ जा रही हो, पर वो कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर भी वो उसे जाने नहीं दे रहा था और कहता है कि अभी तक तुम्हारी इंजरी पूरी तरह से हील नहीं हुआ है तो अभी तुम कहीं नहीं जा सकती। सीसी भी कहती है कि सिस्टर आप अभी अभी होश में आए हो, आपको रेस्ट करना चाहिए। और लिन से भी यही कहती है कि हमें सिस्टर को रेस्ट करने देना चाहिए, और वैसे भी आंटी हमारा घर पर वेट कर रही होंगी एंगेजमेंट पार्टी के बारे में डिस्कस करने के लिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से जा रही थी। रैन लिन को रोककर पूछती है अगर मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सब सच होगा क्या, फिर भी तुम सीसी से मैरिज करोगे। तो वो हाँ कहता है और फिर सीसी के बुलाने पर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सीसी वापस से रैन के रूम में आती है और वो उसे हट करने वाली थी, पर तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो वो ऐसा प्रिटेंड करने लगती है जैसे कि वो रैन के लिए वरीड थी और वो उसे चेक करने आई है। असिस्टेंट कहता है अब आपने चेक कर लिया है तो आप यहाँ से जा सकती हैं। सीसी हाँ कहकर जाने लगती है और जाते जाते असिस्टेंट से कहती है कि मैं तुम्हारे प्रेसिडेंट से मैरिज करने वाली हूँ तो तुम भी मुझे मिसेस लिन की तरह ट्रीट करो, कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद असिस्टेंट रैन के फ्रेंड को फोन करके बताता है कि तुमने सही कहा था, सीसी यहाँ पर आई थी। वो कहती है मैंने कहा था ना, इतने सालों से उसकी फैमिली ने उसे बहुत बुली किया है, मुझे लगता है रैन के साथ जो कुछ भी हुआ है उन्होंने ही किया होगा। पर असिस्टेंट कहता है डॉक्टर कियायो ने प्रेसिडेंट की जान बचाई थी। फ्रेंड कहती है वो किसी को क्या बचाएगी, उसकी डिग्री पैसों से खरीदी हुई है और उसके पेपर चुराए हुए हैं, तुम अच्छी तरह से इस बारे में इन्वेस्टिगेट करो और अपने ब्लाइंड प्रेसिडेंट को इस बारे में बता देना। असिस्टेंट कहता है प्रेसिडेंट के बारे में ऐसा मत बोलो। फ्रेंड कहती है वो तुम्हारा प्रेसिडेंट होगा, मेरा नहीं, मैं घर वापस आ रही हूँ और फिर रैन की पर्सनली हेल्प करूंगी। ऐसी बातें सुनकर असिस्टेंट सोचने लगता है कि क्या लड़की है। दूसरी साइड स्टेप मॉम को कोई किडनैप कर लेता है। रैन भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ गई थी और वो लिन के मॉम के साथ बात कर रही थी। तभी गुस्से में वहाँ सीसी आती है और रैन को थप्पड़ मारते हुए पूछती है कि बताओ मेरी मॉम कहाँ है, और उसे हट करने लगती है तो लिन उसे छुड़ाता है। मॉम सिस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि लास्ट नाइट मेरी मॉम को किसी ने किडनैप कर लिया है, जरूर रैन ने ही ये सब कुछ किया होगा। तो वो कहती है क्या एविडेंस है तुम्हारे पास कि ये सब कुछ मैंने ही किया है। सीसी कहती है तुम ही मेरी मॉम को ब्लेम कर रही थी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ इसलिए तुम ही नहीं ये सब कुछ किया होगा। तो रैन लिन से पूछती है क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने ये सब कुछ किया है। पर मॉम कहती है मुझे तुम पर बिलीफ है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। सीसी कहती है मैं आपकी फ्यूचर की डॉटर इन लॉ बनने वाली हूँ, फिर भी आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही हैं बल्कि इस रैन पर कर रही हैं। वो कहती है मैं बस एविडेंस पर बिलीव करूंगी। सीसी कहती है भले ही आप सब इसे सपोर्ट कर रहे हैं पर मैं एविडेंस जरूर लेकर आऊंगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है तो लिन अपने असिस्टेंट को उसके पीछे भेजता है कि कहीं वो कुछ बेवकूफी ना कर ले। दूसरे साइड स्टेप मॉम को देखते हैं जिसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि मुतिंग ही है। और फिर लिन मुतिंग के पास आकर पूछता है कि सीसी की मॉम कहाँ है। पर वो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो मुझे नहीं पता। लिन कहता है वो मेरी फ्यूचर की होने वाली मदर इन लॉ है। फिर भी मुतिंग कहने लगता है कि इससे मेरा क्या लेना देना। तो वो गुस्से में कहने लगता है आप रैन को कितने दिनों से ही जानते हो जो आप उसके बातों पर ट्रस्ट कर रहे हो। तो मुतिंग भी कहता है कि तुम सीसी को कितने दिनों से जानते हो जो उसे मैरिज करने चले हो। लिन कहता है सीसी ने मेरी जान बचाई है, अगर वो नहीं होती तो मैं उसी दिन ही मर गया होता। तो मुतिंग भी कहता है तो रैन ने भी मेरी जान बचाई है और मैं उसे किसी को भी हार्म करने नहीं दूंगा। तो लिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर रैन भी थी और वो उन दोनों की बात सुन रही थी। तो मुतिंग पूछता है क्या तुमने सब कुछ सुन लिया। तो वो पूछती है क्या तुमने सच में स्टेप मॉम को पकड़ कर रखा है। तो वो याद करने लगता है कि उसने स्टेप मॉम को बहुत टॉर्चर किया था, जिसे उसने सब कुछ एडमिट कर लिया था कि उसी ने ही रैन को हार्म करने की कोशिश की थी और रैन ने ही लिन को सेव किया था, पर उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। इस बात का फायदा उठाकर सीसी ने उसका प्लेस ले लिया और इस सब के बारे में लिन को ना पता चले इसलिए वो रैन को मारना चाहती थी। और वो मुतिंग से माफी मांगने लगती है कि वो दोबारा ऐसा कुछ
नहीं करेगी, इस बार वो उसे जाने दे। और फिर वो सोचने लगता है कि मैं रैन को पता नहीं लगने दूंगा कि उसने कितना सफर किया था, और कहता है कि मैं यहाँ से तुम्हें बहुत दूर ले जाना चाहता हूँ जहाँ सिर्फ हम दोनों ही होंगे। पर वो कहती है कि आप ऐसे जोक मत कीजिए, और ये बहाना करके वहाँ से जाने लगती है कि आंटी मुझे बुला रही हैं। तो मोतिंग चिल्लाकर कहता है कि मैं इसके लिए सीरियस हूँ। रैन बाहर आने के बाद खुद को कंट्रोल करके सोचती है कि अभी तक मेरी मॉम की मैटर भी सॉल्व नहीं हुआ है, ऐसे में मैं मोतिंग जैसे अच्छे पर्सन को इस सब में इन्वॉल्व नहीं कर सकती। अभी वहाँ पर लीन आ जाता है और उसे साइड में ले जाकर पूछता है कि तुमने अंकल को क्या कहा है जो वो तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहे हैं। वो कहता है क्या मैं इतनी कैपेबल हूँ जो उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकूं। लिन कहता है वो तुम्हें लाइक करते हैं, क्या तुम भी उन्हें लाइक करती हो। पर रैन कहने लगती है इससे तुम्हारा क्या लेना देना। लिन कहता है तो फिर मेरा क्या तुम मुझे लाइक करती हो। ऐसा कहकर वो उसे किस करने वाला था, पर वो साइड हट जाती है और गुस्सा करने लगती है कि अब बस बहुत हो गया, तुम अपना ये गेम खेलना बंद करो। वो पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई गेम प्ले कर रहा हूँ। रैन कहती है मैंने पहले ही कहा है कि मुझे किसी की मिस्ट्रेस नहीं बनना, अगर सच में तुम मुझे लाइक करते हो तो तुम सिसी से मैरिज ब्रेक क्यों नहीं कर देते। लिन पूछता है क्या तुम मुझे हेट करती हो, तो वो कहती है हाँ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा हेट करती हूँ, मुझे दोबारा बॉदर मत करना। तो वो कहता है कि तुमने सही कहा, लॉन्ग टाइम से ये गेम प्ले करते हुए मैं टायर्ड हो गया हूँ, तुम सच में बहुत बोरिंग हो। रैन गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। लिन सोच रहा था कि मैं तुम्हें इसलिए जाने दे रहा हूँ क्योंकि इसी में ही तुम्हारी खुशी है। रैन जा रही थी तभी वहाँ पर उसकी बेस्टी आ जाती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। रैन पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ गई, तो वो कहती है ऑफ कोर्स तुमने जो मुझे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था मैं उसका रिजल्ट लेकर आई हूँ। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक बार में थे तो वो यही बता रही थी कि तुम अपने डैड की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो। रैन कहती है कि मैं ये बात पहले से ही जानती हूँ। बेस्टी कहती है क्या तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारे डैड लिंगचैन सॉन्ग फैमिली के साथ मिलकर तुम्हारे ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया था। ये सुनकर तो वो सॉफ्टी हो जाती है कि क्या जंग फैमिली की कंपनी उसकी पुअर मैनेजमेंट की वजह से फेल्यूर नहीं हुआ था। बेस्टी बताती है कि लिंगचैन जंग फैमिली में एंटर करने के लिए आंटी से मैरिज किया था और तुम्हारी मॉम तुम्हें बर्थ देने के बाद वो बहुत ही वीक हो गई थी, तुम्हारे ग्रैंडफादर भी वीक थे। इस बात का फायदा उठाकर लिंगचैन सॉन्ग फैमिली के साथ मिलकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर लिया। रैन कहती है मुझे पता था कि लिंगचैन बहुत ही ग्रेडी और अनग्रेटफुल है, पर वो इतना घटिया होगा मुझे नहीं पता था। बेस्टी कहती है अब जब तुम्हें पता चल गया है कि तुम उसकी डॉटर नहीं हो तो उसका जो कुछ भी है वो ओरिजिनली तुम्हारा है, मैं क्यायो फैमिली में जाकर अपना सब कुछ वापस लेना चाहिए। तो वो भी मान जाती है और फिर वो क्यायो फैमिली जाती है जहाँ पर उसके डैड उस पर गुस्सा कर रहे थे कि इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और उससे थप्पड़ मारने वाला था। पर रैन रोक देती है और कहती है कि तुम और तुम्हारी वाइफ एक थीप हो जो मेरी मॉम की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है। वो कहता है किसने कहा, ये सब कुछ जो तुम देख रही हो वो सब क्यायो फैमिली से बिलोंग करता है, और तुम्हारी मॉम जो डाउरी में लेकर आई थी वो तो कब का लॉस्ट हो चुका है। अभी वहाँ पर बेस्टी एविडेंस लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है कि तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उसने सॉन्ग फैमिली के साथ मिलकर जंग फैमिली को धोखा दिया था और उसके सारे शेयर्स को लो प्राइस में सेल करके पैसों को अपने क्यायो फैमिली में लगा दिया था। इस सब का एविडेंस देखकर वो पूछता है कि तुम्हें ये सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला, और फिर हंसते हुए कहता है तो क्या हो गया अगर मैंने ये सब कुछ किया है तो। और वो उसकी मॉम की बुराई करते हुए कहता है कि मैरिज से पहले ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी और वो तो किसी और के साथ भाग गया, अगर मैं नहीं होता तो लोग तो उस पर थूकते। रैन ये सुनकर गुस्से में उसे थप्पड़ मारने वाली थी पर वो उसे रोक देता है और कहता है कि शुक्र मनाओ कि तुम मुझसे बिलोंग नहीं करती, फिर भी मैंने तुम्हें राइज किया है। रैन गुस्से में किसी को फोन करने वाली थी पर वो उसे फोन नहीं करने देता और बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उन्हें पकड़वा देता है। तभी बेस्टी कहती है ये सब जो तुम कर रहे हो वो सब गलत है, क्या तुम्हें लॉ से डर नहीं लगता। वो कहता है क्यायो फैमिली का लॉ मेरे हिसाब से चलता है और अब तुम लोग क्यायो फैमिली से तब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक तुम लोगों के पास मेरे खिलाफ जो कुछ भी एविडेंस है उसका ओरिजिनल कॉपी मुझे नहीं दे देते। अभी वहाँ पर मोतिंग अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है और कहता है किसकी हिम्मत हुई उन्हें टच करने की। डैड तो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है कि आप यहाँ कैसे, और कहता है कि रैन मेरे डिसरेस्पेक्ट कर रही थी इसलिए बस उसे लेसन सिखाकर अपने फादर की ड्यूटी पूरा कर रहा था। और वो उसे धक्का दे देता है और कहता है पहले तो तुमने रैन की प्रॉपर्टी हड़प ली और अब तुम उस पर हाथ उठा रहे हो। और वो अपने बॉडीगार्ड से कहलवा कर उसे पुलिस स्टेशन भिजवा देता है। फिर बेस्टी कहती है कि फाइनली तुमने अपनी मॉम की रिवेंज ले लिया, अब उन्हें जस्टिस मिल गया होगा। अच्छा हुआ कि मैंने अंकल मोतिंग को पहले ही फोन करके बुला लिया था, सही टाइम पर हीरो की तरह आकर हमारी हेल्प कर दी। और रैन से पूछती है कि अंकल मोतिंग ऑसम है ना, उस लीन से तो बेटर ही है। और फिर रैन मोतिंग को हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है पर वो तो उससे हक ही कर लेता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग डिनर कर रहे थे तभी रैन को पता चलता है उसकी बेस्टी और लिन सिबलिंग्स हैं और उसी ने ही उसके लिए जॉब अरेंज कर दिया था। अभी मोतिंग बताता है कि ये दोनों बचपन से ही लिन फैमिली में बड़े हुए हैं। बेस्टी पढ़ाई में अच्छी थी इसलिए उसे अब्रॉड भेज दिया और ऐसे स्टैन लिन के साथ रहकर उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था इसलिए वो उसी के साथ है। और फिर बेस्टी लिन की बुराई करने लगती है कि बचपन से ही उसकी आईसाइट पुअर है और अभी बड़े होने के बाद भी ऐसा ही है, इसीलिए तो वो सीसी जैसी लड़की को लाइक करने लगा है। मोतिंग कहता है तुम उसकी बुराई इसलिए करी हो ना क्योंकि तुमने उसे कन्फेस किया था और उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तो वो जल्दी से उसे चुप कराती है और कहती है कि आप ये रैन के सामने कहकर मुझे एम्बेरस क्यों कर रहे हैं, ये मेरा डार्क सीक्रेट है। फिर रैन को क्लियर करने लगती है कि अभी मेरे दिल में लिन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, वो इसके लिए वर्दी ही नहीं है। पर रैन कहती है कि तुम्हें
तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी लिन वहाँ आता है और मुतिंग से कहता है अब आपने रैन को क्यायो फैमिली वापस कर दिया है तो सीसी की मॉम अब उसे हट नहीं कर पाएंगे और वो उसे छोड़ने के लिए कहता है। मुतिंग कहता है तुम अपनी फ्यूचर मदर इन लॉ के लिए कुछ ज्यादा ही वरिड नहीं हो। वो कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो सीसी की मॉम है। और वो कहता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो मेरे पास है, कहकर वहाँ से चला जाता है। ये सुनते ही लिन मॉम को सारे हॉस्पिटल में ढूंढने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम स्टेप मॉम को देखते हैं जो पागल हो चुकी थी। अभी वहाँ पर लिन और सीसी आते हैं। सीसी उससे बात करने की कोशिश करती है पर वो तो उसे भी नहीं पहचानती। तो वो लिन से पूछती है कि क्या हुआ मेरी मॉम को। वो बताता है कि जब हमें ये मिली थी वो पहले से ही पागल हो चुकी थी। सीसी कहने लगती है जरूरी है रैन ने ये सब कुछ किया होगा, पहले उसने मेरी मॉम को ब्लेम करके ये सब कुछ किया और फिर उसने मेरे डैड को फ्रेम किया और अब सिर्फ मैं बची हूँ, वो मुझे भी हट करेगी, प्लीज मुझे सेव कर लो। तो लिन कहता है कि मैं हूँ ना यहाँ पर, वो तुम्हें हट नहीं करेगी। सीसी कहती है और उसने जो ये सब कुछ किया है क्या उसके लिए तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे। वो कहता है आंटी के साथ जो कुछ भी हुआ इसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो रैन नहीं किया है। और रही तुम्हारे डैड की बात, उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो ये डिजर्व करते थे। सीसी कहती है पर ये लोग मेरे क्लोज थे और उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम हमेशा उसके साइड क्यों लेते हो, कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे रैन क्यायो कंपनी जाती है उसे एक्वायर करने के लिए, पर वहाँ के शेयर होल्डर ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि मिस्टर क्यायो इस कंपनी को बहुत अच्छे से चला रहे थे और उनके बाद सीसी को ही चेयरमैन होना चाहिए। तो वो कहती है कि इस कंपनी में जो भी एसेट्स हैं वो मेरी मॉम डाउरी में लेकर आई थी। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी भी मेरी मॉम की हुई, क्या अभी भी मैं इस कंपनी के चेयरमैन बनने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ। अभी वहाँ पर सीसी आ जाती है और कहती है कि हाँ अभी भी तुम अनक्वालिफाई हो क्योंकि तुमने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया था और तुम्हारा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है और फिर अपने ब्रदर इन लॉ को सेड्यूस करके अपने ही फादर को फ्रेम किया है। तुम्हारा तो कोई मोराल ही नहीं है और तुम क्यायो फैमिली को इनहेरिट करना चाहती हो। और वो सारे शेयर होल्डर को एविडेंस दिखाते हुए कहती है कि आप एक ऐसे पर्सन को क्यायो फैमिली को इनहेरिट करने देंगे, अब आप लोग ही चूज कीजिए। तो वो लोग भी कहने लगते हैं कि हाँ सीसी ही सबसे ज्यादा सुइटेबल है और वो लिन फैमिली में भी मैरिज करने वाली है तो इससे क्यायो ग्रुप को फायदा ही होगा। और सब लोग सीसी को ही सपोर्ट करने लगते हैं। इससे सीसी खुश होने लगती है और रैन से कहती है कि सब लोग मुझे ही सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं ही क्यायो ग्रुप को इनहेरिट करूंगी, तुम हार गई। तो वो कहने लगती है कि ऐसे कैसे डिसाइड हो जाएगा कि क्यायो ग्रुप को कौन इनहेरिट करेगा। तभी वहाँ पर उसकी बेस्टी आती है और सबको बताती है कि लिंगचुआन के पास 35% शेयर्स हैं और रैन के मॉम के नाम पर 25% शेयर्स हैं, पर लिंगचुआन ने पहले ही अपने सारे शेयर्स रैन के नाम पर कर दिया है। अब रैन के पास 60% शेयर्स हैं और क्यायो ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर, तो वो क्यायो ग्रुप को कंट्रोल कर सकती है। ये सब सुनकर तो उसे शॉक्ड हो गई थी कि ये क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, रैन तो डैड की बायोलॉजिकल डॉटर भी नहीं है तो वो इसके नाम पर सारे शेयर्स क्यों करेंगे। रैन भी कहती है हाँ तुमने सही कहा कि मैं लिंगचुआन की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ। जिससे खुश होने लगती है कि फाइनली तुमने एडमिट कर ही लिया कि तुम क्यायो फैमिली को इनहेरिट करने के लिए क्वालिफाई ही नहीं हो। पर रैन कहती है कि मैं क्यायो ग्रुप की क्रेडिटर हूँ। लिंगचुआन ने इलीगल तरीके से सॉन्ग ग्रुप के साथ मिलकर जंग ग्रुप को धोखा देकर ये सब कुछ खड़ा किया था और अब मैं जस्टिस के लिए ये सब कुछ खुद ही इनहेरिट करने वाली हूँ। पर सीसी को तो कुछ भी भरोसा ही नहीं हो रहा था तो रैन उसे प्रूफ दिखाती है जिसमें लिंगचुआन ने खुद ही सिग्नेचर किया है। ये सब देखने के बाद भी उसे भरोसा नहीं हो रहा था और कहती है कि ये सब इम्पॉसिबल है और वो शेयर होल्डर्स को कुछ बोलने के लिए कहती है पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तो वो उन पर गुस्सा करने लगती है कि एक बार मेरी लिन फैमिली में मैरिज हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम सब लोगों को देख लूंगी, कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर रैन कहती है क्या किसी को ऑब्जेक्शन है, पर कोई कुछ नहीं बोलता और उसे सीओ के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। इससे वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। और फिर बेस्टी कहती है कि तुमने सीसी का फेस देखा, कैसा हो गया था। और फिर रैन सोचने लगती है कि मॉम ने जो भी खोया था वो सब मैं थोड़ा थोड़ा करके वापस ले रही हूँ। बेस्टी कहती है तुमने कंपनी तो वापस ले लिया, अब नेक्स्ट क्या करोगी, क्या तुम अपने बायोलॉजिकल फादर को ढूंढोगी। पर वो मना करते हुए कहती है कि अगर उसने हमें अबंडन छोड़ दिया था तो मुझे भी उसके बारे में नहीं जानना, अब मुझे बस मेरी मॉम की चीजें वापस चाहिए। जरूर लिंगचुआन ने सॉन्ग फैमिली के हेल्प के बदले मेरी मॉम की बिलोंगिंग से दिया होगा तो मुझे सॉन्ग फैमिली में जाकर वो सब वापस लेना होगा। और फिर वो दोनों सॉन्ग फैमिली में जा रहे थे तभी वहाँ पर लीन आ जाता है और रैन को वहाँ से ले जा रहा था तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बेस्टी भी उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम रैन को अकेला छोड़ क्यों नहीं देते, यहाँ आकर ट्रबल क्यों क्रिएट कर रहे हो। पर वो असिस्टेंट से बेस्टी को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। असिस्टेंट ऐसा ही कर रहा था तो वो उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम उसकी हेल्प क्यों कर रहे हो, फिर भी वो उसे वहाँ से ले जाता है। और फिर लिन भी रैन को गाड़ी में बिठा कर वहाँ से ले जा रहा था तो रैन कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे तो फिर ये सब क्या है। वो कहता है तुम अपनी ही लाइफ के बारे में नहीं सोच रही हो, तुम सॉन्ग फैमिली में क्यों जा रही हो। तो वो कहती है कि वहाँ पर मेरे मॉम की चीजें हैं, मुझे वापस लेने जाना ही होगा। लिन कहता है तुमने यूनजी को हट किया है और लिंचुआन को एक्सपोज किया है, अगर ऐसे में तुम वहाँ जाओगी तो ये सुसाइड करने जैसा होगा। वो कहती है ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है मेरी है। तो लिन भी गुस्से में उसे आधे रास्ते पर उतार कर वहाँ से जा रहा था। तो जैसे ही थोड़ी दूर जाता है उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की तबीयत खराब है। तो वापस से रैन के पास जाकर उसे बताता है कि उसकी मॉम की तबीयत खराब है तो वो भी उसके साथ चली जाती है। और फिर वो दोनों उसकी मॉम से मिलने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर सीसी पहले से ही थी और उनकी केयर कर रही थी। और वो रैन को देखकर कहती है कि फाइनली
तुम यहाँ दिखाई दी। आंटी अभी थोड़ी सी ठीक है। लिन की मॉम कहती है पुरानी प्रॉब्लम थी, वापस से आ गया, पर मिस कैयो ने मुझे मेडिसिन दिया है, अभी मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। रैन को तो पता है कि उसे मेडिसिन की कोई नॉलेज नहीं है और सीसी से कहती है कि तुमने ये आंटी को कौन सा मेडिसिन दिया है। वो कहती है क्या तुम्हें नहीं पता, मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि मैंने कौन सा मेडिसिन दिया है। तो वो उसे इग्नोर करके मॉम से कहती है कि आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चल के एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। सीसी कहती है तुम मुझे गलत और खुद को सही प्रूव करने के लिए आंटी को परेशान मत करो। ऐसा कहकर वो उन्हें रेस्ट करने के लिए कह रही थी। तो रैन लिन से कहने लगती है कि इसने गलत मेडिसिन दिया है, मेरा बिलीव करो, हमें आंटी को ले जाकर हॉस्पिटल में चेकअप करवाना चाहिए। सीसी भी कहने लगती है कि तुम मेरा बिलीव करो, मैं आंटी को क्यों हर्ट करूंगी। तभी अचानक से मॉम बेहोश हो जाती है, तो वो लोग बहुत घबरा जाते हैं और जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और फिर सीसी लिन से माफी मांग रही थी कि मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। रैन उसे डांटने लगती है कि तुम्हें बेसिक सी चीजें भी नहीं पता, आंटी रेगुलरली अपना मेडिसिन ले रही थी, फिर भी तुमने उन्हें हाई डोज वाला मेडिसिन दे दिया। तभी डॉक्टर आकर बताता है कि अच्छा हुआ कि आप टाइम पर ले आए, ज्यादा कुछ सीरियस नहीं हुआ है, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। और डांटने लगता है कि आप फैमिली वाले होकर उनकी मेडिसिन का ध्यान नहीं रख रहे। तो लिन माफी मांगता है कि ये हमारी गलती है और फिर सीसी पर गुस्सा करता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहता। तो वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है और फिर रैन से कहता है कि मुझे कुछ काम है तो तुम मॉम का ख्याल रखना, कहकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आने के बाद असिस्टेंट कहता है आपने खुद देखा कि सीसी को इतनी मेडिकल की नॉलेज नहीं है, तो क्या आपको सच में लगता है कि उसी ने ही आपकी जान बचाई है। लिन कहता है मुझे पता है कि उसके पास इतनी नॉलेज नहीं है, पर मेरी इंजरीज भी कुछ एक्सटर्नल ही थी, तो हो सकता है कि कोइंसिडेंटली उसने मेरी जान बचा ली हो। असिस्टेंट कहता है अगर मैं ये कहूँ कि मेरे सिस्टर तैन के पास कुछ प्रूफ है, तो ये सुनने के बाद वो जल्दी से उससे मिलने चला जाता है। पहले तो वो कुछ बता नहीं रही थी और कॉफी पर कॉफी पिए जा रही थी। तो वो कहता है ये तीसरी बार तुम कॉफी पी रही हो, कब कुछ बताओगी, लगता है कि कुछ बताने से पहले ही मैं हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। तैन कहती है तुम यही डिजर्व करते हो, तुम एक नंबर के ब्लाइंड हो। इससे वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे पेशेंस लेवल का टेस्ट मत लो, ये बताओ कि तुम्हारे पास कुछ प्रूफ्स हैं जिससे पता चलेगा कि रैन ने ही मेरी जान बचाई थी। तैन कहती है किसने कहा कि मेरे पास कोई प्रूफ है। ये सुनते ही लिन वहाँ से जा रहा था तो वो बताती है उसी ने ही रैन को बाईचैंस सिटी से अब्रॉड लेकर गई थी, उसके बैक पर इंजरी था और स्नेक ने भी बाइट कर लिया था, जिस वजह से वो पूरे 1 मंथ तक कोमा में थी। सब कुछ बताने के बाद पूछती है क्या ये एविडेंस में काउंट होगा। ये सब जानने के बाद लिन वहाँ से जा रहा था और वो रुक जाता है तो असिस्टेंट उसे टकरा जाता है और फिर वो उसे कहता है कि पता लगाओ सीसी ने अपनी बैक की इंजरी का ट्रीटमेंट कहाँ से करवाया था, उसका मेडिकल हिस्ट्री तो होगा ही। और मन ही मन सोचने लगता है अच्छा हुआ कि सीसी तुमने जो कुछ भी बोला था वो सब सच हो, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा जितना तुम वियर भी नहीं कर सकती। और फिर वो हॉस्पिटल अपने मॉम से मिलने जाता है पर वहाँ पर रैन नहीं थी, तो उसे नर्स से पता चलता है कि रैन को एक फोन कॉल आया था, उसके बाद वो वहाँ से चली गई थी। ये जानने के बाद लिन असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि रैन के बारे में पता लगाओ कि अभी वो कहाँ है। वही रैन को यूनजी और सीसी ने किडनैप कर लिया है। सीसी कहती है हमें इसे जल्दी से मार देना चाहिए, पर यूनजी कहता है कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। पर वो कहने लगती है कि ये तुम्हारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है मुझे नहीं पता, पर हमें इसे जल्दी मार देना चाहिए इससे पहले कि लिन फैमिली हमारे बारे में जानकर यहाँ आ जाए। पर वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम मिसेस लिन बनने वाली हो इसलिए मेरी डिसरेस्पेक्ट कर रही हो, ये मत भूलो कि तुमने जो रैन की जगह ली है उसका एविडेंस मेरे पास है। सीसी घबरा जाती है और कहती है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था और पूछती है कि तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो। तो वो बताता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बॉयज गैंग इसके साथ बदतमीजी करें और इसकी लाइफ हेल्थ से भी बदतर कर दें। तो सीसी जो चाहे करो कहकर वहाँ से चली जाती है। वही तन लिन को बताती है कि रैंग सॉन फैमिली में गई थी और अभी तक वापस नहीं आई है, जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। तो असिस्टेंट बताता है कि हमने उन्हें ढूंढ लिया है, वो सॉन्ग फैमिली के वेयरहाउस में है, उन्होंने उन्हें बांध कर रखा है। तो वो भी उनके साथ जाना चाहती थी, पर लिन असिस्टेंट से कहता है कि तुम अपनी सिस्टर को संभालो, वो कोई ट्रबल ना क्रिएट कर दे, कहकर वो अकेले ही वहाँ से चला जाता है। वही रैन को वो गुंडे हट करने वाले थे, पर तभी वहाँ पर लीना जाता है उसे बचाने के लिए और सारे गुंडों से फाइट करता है। और फिर रैन पर गुस्सा कर रहा था कि मैंने कहा था ना कि तुम सॉन्ग फैमिली में मत जाओ, अब देखो क्या हो गया। तभी यूनजी उस पर अटैक कर देता है, पर वो उसे बच जाता है और उसे बहुत मारता है और कहता है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो जो मुझसे फाइट कर सको। तो वो कहता है तुमने सही कहा, मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता, और वो रैन पर अटैक कर देता है। पर लिन बीच में आकर उसे सेव कर लेता है और नाइफ उसे लग जाता है। यूनजी इस बात का फायदा उठाकर लिन को भी बांध देता है और उन दोनों को जलाकर मारने का प्लान कर रहा था। नाइफ लगने की वजह से लिन का बहुत ब्लड लॉस हो रहा था, तो वो उसे होश में रखने की कोशिश कर रही थी और आंखें बंद करने से मना कर रही थी। लिन कहता है मैं मरने वाला हूँ, तो क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो। तो वो पूछती है तुम सीसी से मैरिज क्यों कर रहे हो। पर लिन कहता है क्या तुम जेलिस हो रही हो। रैन कहती है मैं सीसी से बहुत हेट करती हूँ, अगर तुम उससे मैरिज करोगे तो मैं तुम्हें भी हेट करूंगी। वो कहता है अगर मैंने सीसी से मैरिज नहीं किया तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे। रैन कहती है अभी तक तुमने मेरा आंसर नहीं दिया कि तुम उसी से ही क्यों मैरिज करना चाहते हो। तो वो उसे सब कुछ बता देता है कि बाईचैंस सिटी में उसी ने उसकी जान बचाई थी और इन्वेस्टिगेट करने से पता चला कि वो कैवी फैमिली की डॉटर है, मैंने तुमसे पूछा था पर तुमने मना कर दिया था। ये सारी बातें सुनकर रैन को याद आ जाता है कि बाईचैंस सिटी में तो उसी ने लिन की जान बचाई थी और वो बहुत ही खुश हो जाती है। पर वो लिन को अभी सच्चाई नहीं बताती क्योंकि उसे लगता है कि पहले
पहले यहाँ से निकलना इम्पोर्टेंट है। और लिन से कहती है कि यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। तब तक यूंजी सारी जगह पेट्रोल छिड़क चुका था और वो उन्हें मानने ही वाला था। लिन उसे मना कर रहा था कि ऐसा मत करो वरना बहुत बुरा होगा, पर वो कहाँ किसी की सुनने वाला था। और तभी वहाँ पर मुतिंग आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में रैन हॉस्पिटल में होती है। वो जैसे ही होश में आती है लिन के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि अभी लिन ठीक है पर अभी तक उसे होश नहीं आया है। रैन उसे मिलने जाने की कर रही थी पर वो उसे रोकता है और कहता है जब तुम वेयर हाउस में थी मैं बहुत घबरा गई थी, क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो? पर वो कहती है कि फीलिंग्स को फोर्स नहीं कर सकते। मुतिंग कहता है मुझे पता है कि तुम लिन को लाइक करती हो पर वो सीसी से मैरिज करने वाला है, तो क्यों ना हम दोनों अब्रॉड चले जाते हैं इस सब से बहुत दूर, और हम दोनों को साथ में थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा। वो कुछ कहती इससे पहले ही मॉम वहाँ जाती है और कहती है कि मैं इससे एग्री हूँ। मैंने सुना मुतिंग ने जो कुछ भी कहा मुझे भी यही लगता है, और वैसे भी जब से तुम लिन के साथ हो तुम डेंजर में हो, इस बार तो तुम्हारी जान जाने वाली थी। वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। ये सब सुनकर रैन को भी लगने लगता है सब लोग सही कह रहे हैं, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, हम दोनों बस एक दूसरे को हर्ट ही कर सकते हैं। और वो उसे सच्चाई नहीं बताने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट सीन में कुछ दिनों के बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ लिन को होश आता है। वो भी होश में आते ही रैन के बारे में पूछता है तो सीसी कहती है तुम होश में आते ही उसके बारे में पूछ रहे हो, जबकि इतने दिनों से वो एक बार भी हॉस्पिटल तुमसे मिलने के लिए नहीं आई। और तभी उसे पता चलता है कि वो 1 वीक से बेहोश था, फिर भी वो रैन को ढूंढने जाना चाहता था। तो सीसी कहती है तुम अभी भी उसे ढूंढने जाना चाहते हो, वो तो 9th मास्टर के साथ अब्रॉड जाने वाली है। ये सुनकर तो लिन शॉक्ड हो जाता है कि ये इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ पर रैन आ जाती है और कहती है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लिन रैन को देखकर उन दोनों को बाहर जाने के लिए कहता है तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। पर सीसी जाते जाते रैन से कहती है ये मत सोचना कि लिन ने तुम्हारी जान बचाई है तो वो तुम्हें लाइक करता है, चाहे कुछ भी हो मेरे से वो मुझसे ही करेगा। इस बात पर रैन भी उसे अच्छा खासा जवाब दे देती है। तभी लिन सीसी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। और फिर रैन लिन की पट्टी चेंज कर रही थी और उसे कह रही थी कि अभी तक पूरी तरह से इंजरी हील नहीं हुआ है तो तुम अपना ख्याल रखना। पर लिन कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम हॉस्पिटल मुझसे एक बार मिलने तक नहीं आई। रैन कुछ नहीं बोल रही थी तो वो कहता है कि क्यों कुछ नहीं बोल रही हो? तो वो कहती है कि मैं यहाँ तुमसे गुड बाय कहने आई हूँ, मैं यहाँ लिंगजुआन को सबक सिखाने आई थी और मुझे उसके जस्टिस मिल गया है तो अब मैं वापस चली जाऊंगी। लिन पूछता है और तुम्हारी मॉम की चीजें क्या तुम उसे ढूंढना नहीं चाहती? रैन कहती है वो तेन हेल्प कर देगी ढूंढने में, और वैसे भी यूंजी ने जो कुछ भी किया है उस वजह से सॉन्ग फैमिली फिनिश्ड हो गई है। तभी लिन पूछता है और मेरा क्या? तो वो कहती है तुम तो सीसी से मैरिज करने वाले हो, तुम उससे एंगेज्ड हो तो इससे मेरा क्या लेना देना, और तुम तो उससे मैरिज करना चाहते हो जो वेंजन सिटी में तुम्हारी जान बचाई थी। अगर तुम्हें यही लगता है कि सीसी ने ही तुम्हारी जान बचाई थी तो यही सही, अब हमारे बीच सब कुछ ओवर हो गया है कहकर वहाँ से रोते हुए चली जाती है। उसके बाद असिस्टेंट आता है और बताता है कि सॉन्ग फैमिली के खिलाफ जो भी क्रिमिनल एविडेंस थे वो सब पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है, वो जल्दी ही इसके लिए एक्शन लेंगे। और वो रैन की मॉम की जो भी चीजें सॉन्ग फैमिली में थे वो भी ढूंढ कर ले आया था जो कि एक जेट पेंडेंट था। दूसरी साइड रैन मुतिंग के साथ अब्रॉड जाने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। तभी उसे लिन फोन करके कहता है अगर तुम्हें अपनी मॉम की जेट पेंडेंट चाहिए तो हॉस्पिटल आ जाना कहकर फोन कट कर देता है। रैन घबरा जाती है और मुतिंग को बताती है कि मुझे अपनी मॉम की जेट पेंडेंट चाहिए कहकर वो हॉस्पिटल जाने लगती है। मुतिंग कह रहा था कि तुम्हें जेट पेंडेंट की केयर है या फिर लिन की, पर वो वहाँ से चली जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद लिन से पूछती है कि कहाँ है जेट पेंडेंट, पर वो उसे किस कर लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम मेरे साथ ऐसा ट्रीट कर रही हो। रैन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहती, मुझे मेरी मॉम की लेगेसी वापस करो, पर वो नहीं देता और कहता है कि तुम यही प्लानिंग कर रही हो ना कि अपनी मॉम की लेगेसी लेकर मेरे अंकल के साथ चली जाओगी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो वो कहती है अगर तुम कंफर्म हो कि सीसी ने ही तुम्हारी जान बचाई थी इसलिए तुम उससे मैरिज कर रहे हो तो मुझे जाने दो ना। तो लिन कहता है कि मैं अभी इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा और टाइम दे दो मुझे। ये सारी बातें सीसी भी सुन लेती है और सोचने लगती है कि ब्रदर लिन तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते, मैं बस तुमसे मैरिज करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में लिन को सब कुछ सच पता चल गया था कि सीसी ने उसे झूठ बोला था और इंजी के साथ मिलकर रैन को किडनैप भी करवाया था। ये जानकर तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सीसी को वहाँ लाने के लिए कहता है। बॉडीगार्ड्स उसे लेकर आते हैं तो वो कहने लगती है कि देखो ना ये लोग मेरे साथ कैसा ट्रीट कर रहे हैं अपने फ्यूचर यंग लेडी के साथ। पर लिन तो उस पर गुस्सा करने लगता है कि कौन सा यंग लेडी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, तुमने यूंजी के साथ मिलकर रैन को किडनैप करवाया और रैन की जगह लेने की कोशिश की। पहले तो वो मानने के लिए रेडी ही नहीं थी कि उसी ने ये सब कुछ किया है। वो उन दोनों की कन्वर्सेशन सुना देता है। ये सुनने के बाद कहती है कि यूंजी ने मुझे फोर्स किया था उसकी हेल्प करने के लिए और मैंने किसी की जगह नहीं ली, मेरा बिलीव करो मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो मेरे बैक पर स्कार देख लो जो तुम्हें बचाते हुए लगा था। लिन कहता है मैंने पता लगा लिया है, बेंचिन सिटी में तुम्हारी कोई मेडिकल की रिकॉर्ड नहीं है और ये स्कार भी तुमने कुछ दिन पहले ब्लैक मार्केट के एक डॉक्टर से बनवाया है और ये सब का एविडेंस है मेरे पास, कहकर उस पर गुस्सा करते हुए उसे पुलिस में दे देने के लिए कहता है। और फिर वो रैन के पास जाता है जो वहाँ से जाने की तैयारी कर रही थी और उसे रोक कर उसे माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई कि तुम ही मेरे सेवियर हो। भले ही मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था पर शायद मेरा हार्ट तुम्हें पहले ही पहचान गया था, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। वो भी उसे माफ करके उसे हक कर लेती है। तो वो कहता है अब तो मैं तुम्हें परस्यू कर सकता हूँ ना, पर वो तो उसे किसी कर लेती
देती है और ये सिंह मुतिंग देख लेता है और सोचता है कि फाइनली मैंने उसे खो दिया और वो वहाँ से चला जाता है। तभी लिन को फोन आता है कि सिसी बचकर भाग गई है और रैन की मॉम की लेगेसी भी अपने साथ लेकर चली गई। लिन ये जानकर तो अपने बंदे पर गुस्सा करने लगता है कि तुम लोग एक वुमेन को भी हैंडल नहीं कर पाए, जल्दी से उसके बारे में पता लगाओ वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी साइड सिसी को देखते हैं जो रैन के जेट पेंडेंट लेकर उसके बायोलॉजिकल फादर के पास चली गई थी और उन्हें वो जेट पेंडेंट दिखाकर कहती है कि मैं ही आपकी डॉटर हूँ। तो वो उस जेट पेंडेंट को देखकर पहचान जाते हैं कि उन्होंने वो जेट पेंडेंट दिया था और कहते हैं क्या तुम सुसु की डॉटर हो, और वो उसका नाम पूछते हैं तो वो झूठ बोल देती है कि मेरा नाम जियांग सिसी है। ये सुनकर तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि फाइनली मुझे मेरी डॉटर मिल गई और वो मेट से कहते हैं कि जल्दी जाकर इसे रेडी करवाओ, मैं सबके सामने अपनी प्रीसियस डॉटर को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। रैन रेडी होते हुए खुश हो रही थी कि फाइनली रैन से उसने कुछ तो छीन लिया। वही असिस्टेंट आकर बताता है कि सिसी के बारे में कुछ नहीं पता चला। तभी टेंटन रैन को फोन करके बताती है कि मुझे अभी अभी पता चला कि जियांग फैमिली के हेड के पास सेम तुम्हारी मॉम की तरह ही जेट पेंडेंट है और आज सडनली जियांग फैमिली अपनी खोई हुई डॉटर के बारे में अनाउंस करने वाले हैं। मुझे लगता है कि कुछ तो फिशी है। तो रैन कहती है मैं समझ गई और वो लिन को इस बारे में बताती है तो वो कहता है कि हमें जियांग फैमिली में जाकर पता लगाना चाहिए। तो इसी जियांग फैमिली में मस्त घूम रही थी तभी वहाँ पर लिन और रैन आ जाते हैं। तो वो उसे देखकर घबरा जाती है और गुस्सा करने लगती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। रैन कहती है ऑफकोर्स हम तुम्हें एक्सपोज करने आए हैं। इसी गुस्से में उसे थप्पड़ मारने वाली थी पर लिन उसे रोक देता है और फिर रैन अपनी जेट पेंडेंट उसे वापस मांगती है और उसे लेने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर डैड आ जाते हैं ये कहते हुए कि कौन यहाँ ट्रबल क्रिएट कर रहा है। तो सिसी अच्छे बनते हुए कहती है डैड देखिए ना ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं और मेरी जेट पेंडेंट छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो रैन कहती है ये आपकी डॉटर कैसे हो सकती है, पर वो कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम होती कौन हो ये क्वेश्चन पूछने वाली कि सिसी मेरी डॉटर है या नहीं। वो कुछ कहती है इससे पहले ही सिसी कहने लगती है कि ये मेरी सिस्टर है, क्या फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर, और छूट छूट बताने लगती है कि ये मुझे बचपन से ही बुली करती आ रही है और जब हम बड़े हुए तो इसने मेरा फियांसे भी मुझसे छीन लिया और अभी ये मेरी मॉम की लेगेसी भी मुझसे छीनना चाहती है जो मेरी मॉम मेरे लिए छोड़कर गई है। आपको मेरे लिए स्टैंड लेना होगा और इन सब को सबक सिखाना होगा। रैन ये प्रूव करने के लिए कि जेट पेंडेंट उसी का है वो एक पिक्चर दिखाती है जिसमें उसने वो जेट पेंडेंट पहना था। ये देखकर डैड पूछते हैं कि ये सब क्या है। तो सिसी कहने लगती है आप इनकी बातें सुनकर फूल मत बनिए, ये एक नंबर की झूठी है, पता नहीं इसने कब मेरा जेट पेंडेंट चुरा कर इसके साथ फोटोज क्लिक करवा लिए। तभी लिन कहता है झूठ हम नहीं तुम बोल रही हो। तो वो अभी भी ये कहने लगती है कि बाइचन सिटी में मैंने अपनी लाइफ रिस्क में डालकर तुम्हारी जान बचाई थी पर तुम मुझे बिट्रे करके मेरे सिस्टर से प्यार करने लगे और अब उसके साथ यहाँ आकर मेरी इंसल्ट कर रहे हो। और वो इनोसेंट बनते हुए कहती है कि डैड मैं इन्हें दोबारा देखना नहीं चाहती। तो डैड उन्हें वहाँ से निकालने वाले थे तभी रैन कहती है मुझे अपने आप को सही प्रूव करने के लिए एक चांस दीजिए, अगर मैं गलत साबित हो गई तो मैं दोबारा जियांग फैमिली में कदम भी नहीं रखूंगी। तो डैड भी उसे देखकर सोचने लगते हैं कि ये तो पूरा सुसु की तरह दिख रही है और वो उसे एक चांस दे देते हैं। तो वो सिसी से पूछती है कि तुम कह रही हो कि सुसु ही तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर है, तो बताओ उनके लोअर बैक पर क्या था। तो वो याद करने लगती है कि उसकी मॉम ने एक बार उसे बताया था कि उसकी बैक पर एक बदमाश है और वो उसे गुड लक का सिंबल मानती है और वो सबको यही बताती है कि उनके लोअर बैक पर एक बदमाश था और वो कहती थी कि वो उनका गुड लक का सिंबल है। रैन कहती है तुमने सही कहा, उनके लोअर बैक पर एक मार्क तो है पर वो बदमाश नहीं है। बहुत साल पहले उनका कार एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से वहाँ पर स्कार हो गया था। तो वो कहने लगती है डैड आप इन लोगों की बातों पर भरोसा मत कीजिए, ये नॉनसेंस बातें कर रहे हैं। और वो गुस्सा करने लगते हैं कि मुझे लगता है कि तुम ही नॉनसेंस बातें कर रही हो और बताते हैं कि सुसु ने कार एक्सीडेंट से मेरी जान बचाई थी जिस वजह से उसका वहाँ स्कार हो गया था। और वो समझ जाते हैं कि रैन ही उनकी असली डॉटर है और वो उसके पास जाकर माफी मांगने लगते हैं कि वो अपनी डॉटर को पहचान नहीं पाए। और वो तो उस पर गुस्सा थी और कहती है कि 20 ईयर से मेरा कोई फादर नहीं है तो अभी भी मुझे कोई फादर नहीं चाहिए। ये सुनकर वो थोड़ा सैड हो जाते हैं और फिर रैन सिसी से अपना जेट पेंडेंट ले लेती है। तो वो कहने लगती है कि डैड ये फेक है, मैं असली हूँ। तो वो कहने लगता है कि कौन है तुम्हारा डैड और उसे वहाँ से निकलवा देते हैं। और फिर वो रैन से माफी मांगने लगते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया पर तब मैं बहुत ही वीक था और जियांग फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता था, पर मुझे पता है कि ये सब मेरी ही गलती थी, क्या तुम मुझे माफ करोगी। पर वो उन्हें अभी भी माफ नहीं करती। तभी लिन कहता है अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं रैन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये सुनकर वो थोड़ा खुश हो जाते हैं और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लिन रैन को मैरिज के लिए प्रपोज करता है तो वो हाँ कह देती है। ये देखकर सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। वहाँ पर रैन के डैड भी थे, लिन ने उन्हें वहाँ बुलाया था तो रैन भी अपने डैड को माफ कर देती है और एक्सेप्ट कर लेती है और फिर सब लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।